हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हुआ वो हुआ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि पहले पॉइंट में दे रखा है, इफ़ द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली, यानी कि किसी भी क्रिस्टल में अगर हम लोग पार्टिकल्स को डायग्राम के रूप में और 3D रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हर एक पार्टिकल एक पॉइंट के तरीके से बिहेव करता है या पॉइंट के रूप में हम लोग बनाते हैं, और उसका अगर पूरा अरेंजमेंट देखा जाए ओवरऑल तो क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3D लैटिसेस। ठीक है, यानी कि सिर्फ 14 पॉसिबल 3D लैटिस होती हैं, यानी कि आप लैटिस को आप 14 तरीक़ों से ही बना सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है? ब्रावियस लैटिस कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी क्रिस्टल लैटिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ी जो हर एक क्रिस्टल पर अप्लाई होगी। सबसे पहला पॉइंट है, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड्स, यानी कि क्रिस्टल लैटिस में बना हुआ हर एक पॉइंट वो क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड कहलाता है। सेकंड पॉइंट, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंटेड वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि क्रिस्टल लैटिस अगर क्रिस्टल लैटिस डिज़ाइन की गई है उसमें हर एक पॉइंट लैटिस पॉइंट, और लैटिस पॉइंट ही क्या कहलाता है? कंस्टेंट पार्टिकल्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पॉइंट, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। लैटिस पॉइंट जो होते हैं वो आपस में स्ट्रेट लाइन से जॉइन किए जाते हैं जिससे कि हमें एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री मिल पाए यूनिट सेल की एंड फर्दर क्रिस्टल लैटिस की। ठीक है, तो ये पूरी अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक अभी डिजाइन की है किसकी? क्रिस्टल लैटिस की। उससे पहले क्रिस्टल लैटिस अभी हम लोग पढ़ चुका है। क्रिस्टल लैटिस कुछ नहीं होता, सिर्फ 3D रिप्रेजेंटेशन होगा पार्टिकल्स का स्पेस में। 14 पॉसिबल वेज होते हैं जिनसे हम ब्रावियस लैटिस जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग ब्रावियस लैटिस बोलते हैं। उसमें से कैटेगराइज आते हैं 14 पॉसिबल वेज आते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी के अंदर पढ़ने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखिए 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। हर एक पॉइंट जो होता है लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, हर एक लैटिस पॉइंट ही कंस्टेंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और लैटिस पॉइंट जो होते हैं स्ट्रेट लाइन से जॉइन किए जाते हैं ताकि हमें प्रॉपर ज्योमेट्री मिल सके। फिर आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट्स द एंटायर लैटिस, यानी कि क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या कहलाता है? यूनिट सेल, जिसको हम लोग अलग अलग 3 डायरेक्शंस में अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो पूरे एंटायर लैटिस को क्या करता है? जनरेट करता है। क्रिस्टल लैटिस को गवर्न करने वाले 2 फैक्टर हैं, उसकी डायमेंशन यानी यूनिट सेल की डायमेंशन क्या क्या होंगी? ABC, और उनके बीच में एंगल्स यानी फेसियल एंगल्स क्या होंगे? फेस के बीच में क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं? अल्फा बीटा गामा, जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, फिर यूनिट सेल भी कैटेगराइज की जाती हैं। किस तरीके से कैटेगराइज की जाती हैं? देखिए यहाँ पर यूनिट सेल क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरीज। फर्स्ट, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं तो उस केस को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी कि यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होने वाले पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? प्रिमिटिव सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंपल सेल भी बोली जाती है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी इसी में आती है। सेकंड कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जब यूनिट सेल में कॉर्नर्स के अलावा कहीं और भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तब वो कैटेगरी कहलाती है सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अंदर सब कैटेगरी है, 3 तरीके से वो एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है अलॉन्ग विद द कॉर्नर। सबसे पहला क्या है? बॉडी पर प्रेजेंट होगा, यानी कि अगर आप रूम में बैठे हुए हैं, रूम के अगर आप जस्ट बीचों बीच में किसी तरीके से आ जाएं, वैसे आ नहीं सकते, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। अगर जस्ट बीच में आ जाए, यानी कि ऊपर अप एंड डाउन सीलिंग और फ्लोर के सीलिंग और बेस के बीच में अगर आप आ जाते हैं और बाकी सारे फेसेस के बीच में आ जाते हैं तो क्या कहलाएगा? बॉडी सेंटर्ड। सेकंड है फेस सेंटर्ड, यानी कि पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हर एक फेसेस पे यानी हर एक वॉल के फेसेस पे अगर आप रूम को कंसीडर करते हैं तो उनके सेंटर पर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। थर्ड कैटेगरी एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड पे क्या होगा? कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होने के साथ साथ किसी भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ठीक, ये इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया बॉडी सेंटर्ड का, फेस सेंटर्ड का और एंड सेंटर्ड का। ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।